के वार्ड पार्षदों की अगर बात करें तो उसके चुनाव आगामी कुछ समय बाद होने वाले हैं। उससे पहले हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, हर वार्ड में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या है खबर मोहल्ले की। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनता की परेशानियों का समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान 5 साल में पार्षद ने कुछ किया या नहीं किया, कितनी जनता संतुष्ट है अपने पार्षद के कार्यकाल से। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में, जो धोबीघट्टा क्षेत्र में आता है। यहाँ से पार्षद है रमेश सैनी है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि क्या है खबर मोहल्ले की। संतुष्टि तो नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। पार्षद क्या करते हैं? पार्षद से सुनता ही नहीं, हम नोट कहता है हमको वोट दिए हैं। कुछ काम हम किया? कुछ नहीं करता ये उल्टा लड़ने को तैयार होता है। घर के आगे कितनी गंदगी हो रहा है, नाला वाला भरा हुआ है, फिर ये सब सफाई उफाई करवाना चाहिए। यही समस्या सारी देखो, पटाव पे ना तो चढ़ा जाए ना उतरा जाए, पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अभी हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, हमने भी यहाँ राउंड लगाया, जगह जगह गंदगी के ढेर अभी भी नजर आ रहे हैं, नालों पर पटाव नहीं है, पानी के लिए बुजुर्ग महिलाएं यहाँ धक्के खा रही हैं, उनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। लेकिन आप दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। आपकी सक्रियता बताती है चुनाव है इसलिए आप सक्रिय हो गए। ये कोई बात नहीं, सब मैं कोई जरूर नहीं मैं चुनाव लड़ूं। जो मैंने लेटर दिए सब अभी 2.5 महीने के अंदर, वो तथ्य ये है कि हमारे 60 बिंदु हैं। हमने जो बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव लिए थे, भाई इन पॉइंटों पे काम होगा, लेकिन उन पॉइंटों पे एक पे भी काम नहीं हो रहा। अब देखो बीमा नहीं करा रखा, लेबर को तुम भेज रहे हो, मैं नाले में उतार रहा हूँ, नाली में उतार रहा हूँ, सफाई करवा रहा हूँ मैं उनसे। अगर कल को कोई सांप सड़ों का कोई चीज़ खा जाए, भगवान ना करे उनके नहीं खाए, लेकिन अगर खा जाता है उनका बीमा, जबकि इनके शरायतों में उनका बीमा नहीं करा रहे। वार्ड परिक्रमा में आज हम जानने के लिए धोबीघट्टा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर हम खबर मोहल्ले की यह जानेंगे स्थानीय लोगों से किस तरीके की समस्या उनके क्षेत्र में मुख्य रूप से हैं। क्या नाम है जी आपका? नेमीचंद जी, आपके क्षेत्र में पार्षद है रमेश सैनी। आप कितने संतुष्ट हैं उससे? कुछ भी ना, कुछ काम तो करवा ना, काम करे जब तो संतुष्ट भी हो। कितना ही खेले बस कुछ ना करे, नड़ा भरे पड़े हैं, पानी ना आवे, पानी की टंकी पे जाओ तो अधिकार निकल जाओ, कभी कहीं वहाँ जाओ, कभी कहीं वहाँ जाओ, डोल डाल रहा, कुछ भी ना हो। कोई काम नहीं हुआ? कुछ भी ना हो, नल देखो भरे पड़े हैं सारा पानी। सुबह 4 बजे खड़ा हुआ, पानी के मारे पानी आवे तो आवे ना आवे, ऐसी समस्या पानी की ज़्यादा हो रही है। यहाँ पानी की समस्या भी, नाला की सफाई कोई ना करता है। पार्षद क्या करते हैं? पार्षद से सुनता ही नहीं, हम नोट कहता है हमको वोट दिए हैं। जी, किस तरीके की समस्या है आपके क्षेत्र में? यहाँ सब चीज की समस्या है, नालान की समस्या, पानी की समस्या है, और ये सड़क की नुकैक सड़क गिरेगी, ये गिर दी पटरीन पे, न कुछ नहीं बिछाया, न पेंसिल आ रही, न कुछ नहीं हो रहा। और पार्षद से कहे ये सुनता ही नहीं है, और बिल्कुल ये न कदम से न कहता है कि मेरे से मत कहो, तो हमको क्या वोट दिया तुमने? इतने परेशानी रहे, पानी देकर पानी नहीं आता। पानी के लिए जाम वाम भी लगाया था आप लोगों ने? हाँ, जाम लगाया था। कोई समाधान नहीं? नहीं, कोई समाधान नहीं है। जाम लगा, कई बार जाम लगा, 4-5 बार, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुबह का गया, शाम को आया। क्या नाम है मजे आपका? केसर है बाबूजी। केसर जी, हाँ जी। आपके वार्ड में जो पार्षद हैं? हाँ, रमेश। हाँ। कुछ काम वाम किया? कुछ नहीं करता ये उल्टा लड़ने को तैयार होता है। यहाँ गंद मत पटको, एक हमारा गंद भी पटकना बंद कर दिया, गाड़ी नहीं आती है तो हम गंद खा जाएंगे, पटकना फोड़ फाड़ दिया। तो वो बन रही थी कूड़ा वाली, कचरे वाली, वो भी तोड़ ताड़ दी, रिटर्न नाप ले गया। रोड सड़क, हमारी सड़क बना बाकू तैयार हुआ, मासू बंद कर लिया, पटक दूंगा। और सारी रोडी और वो बजरी, वो मतलब जो लिया कर नया पटक लिया आपकी दुकान का आगे, देखो ले ये छत ये बनवा लिया, ये परस डलवा लिया ने न्या ला के, और हमारी सड़क को बंद कर दी। जब गल्ला दिन तक पड़ी, जब फिर पीछे से कोई वार्ड लंबे आया, उसने बनवाया सिमारन का उधर से पीछे से, और जहाँ से बनवाया जहाँ ही रोक लगवा देता है। और आपके देख लो पूरा पानी की समस्या, यानी मकान नई कॉलोनी बनवा के, इनकी जगह नहीं है, और इनने बनवा के और उनमें पानी की पूरी समस्या कर लिए। पानी में बाड़ी भी लगा रखी है, सब्जी इनकी, और खूब पानी प्रेशर से जा रहा है।
और घर घर में मीटर लगवा लिया और हमारी कोई लाइट की ना सुने, ना कोई सड़क की सुने, कोई नाला की सुने। कितना गंद भरा पड़ा है, आप देख सकते हो, नाला पूरा भरा पड़ा है। और वहाँ से इतनी कोई बात की समस्या बोलते हैं तो बिल्कुल नहीं ध्यान धरता। नुका हमारे पास मत जाओ, मेरे पास मत जाओ, हमको कौन सा आपने वोट दिया, ये तुम हुंडा पे बोल देते हैं, रमेश का पार्षद का मुंह पे बोल देते हैं। देखिए, वार्ड पार्षद जो हैं रमेश सैनी हैं, वार्ड नंबर 3 है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ पार्षद? संतुष्टि तो नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। संतुष्टि अगर देखी जाए तो प्रगति की हम बात करते हैं तो जब से पार्षद ये बने हैं तो प्रगति पूरे वार्ड के अंदर सिर्फ एक ही क्षेत्र में देखी जा सकती है, जो कि वार्ड पार्षद की जो दुकान है, इन्होंने खुद ने दुकान करी हुई है, इसके पीछे की साइड का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर अतिक्रमण से पूरी ज़मीन जो है उसको कब्जा किया गया है। यूआईटी की स्टे लगती हैं, हर काम होते हैं, उसके अंदर लाइटिंग वगैरह सारी हो चुकी हैं। आपको मैं स्थायी रूप से दिखा सकता हूँ, जो टंकियाँ आप देख सकते हो उसके बगल में से पाइप के अंदर मोटा पाइप है, उसके अंदर छेद करके जो इनलेट पाइप है उसके अंदर छेद करके उसमें से कनेक्शन हुए हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी लाइट हैं, आप देखना चाहेंगे, जैसे अब दिन में लाइट जल रही है, इनका दिन का कोई काम नहीं है, लेकिन रात में ये बंद हो जाती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं। अभी लास्ट टाइम का ये था कि ये रोड के ऊपर व्यवस्था थी कि रोड बनेगा और साइड में टाइल लगेंगी, ठीक है। टाइल की कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं हुई, यहाँ से ज़मीन से उसको उखाड़ा गया और उसके बाद दूसरा कोई मलबल आया और उसमें डाल दिया गया। तो इसी प्रकार की समस्या कंटिन्यूअसली आती रही, कोई समाधान नहीं हुआ जी। क्या नाम है जी आपका? शोभा नाम है। शोभा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके नो क्षेत्र? कहना चाहते, घर के आगे कितनी गंदगी हो रहा है, नाला वाला भरा हुआ है, फिर ये सब सफाई उफाई करवाना चाहिए, ये तो करवाते ही नहीं। जिम्मेदारी है पार्षद की। फिर ये नहीं तो घर के आगे कितनी गंदगी, ये सब बिछा हुआ है, टाइल उल डलवाने की बात हो रहा था, वो हो ही नहीं, करवाई नहीं रहे, नू ही बात बनाते हैं। यही समस्या सारी देखो, पटाव पे ना तो चढ़ा जाए ना उतरा जाए, पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और पटाव पे से कैसे चढ़ा कैसे उतरा, न पटाव डल रहा है, नाला भरा पड़ा है बिल्कुल पानी से। नाली जाके देखो, सड़क देखो, बिल्कुल। पार्षद से कितने संतुष्ट हैं? पार्षद से भी संतोष है, पर अब करे काई पार्षद भी काई करोगो। खूब नाली वाला से भी खाया, झाड़ वाला से खा, सड़क वाला से झाड़ के नू को कर दे, नू को कर दे, कुछ समस्या ही ना सुधार रहा। अब बता, बच्चा है या वैसा गिर जाए छड़े बच्चा, काई करे बच्चा को बता। कितनी बार कर रहे थे, खूब खेचू, क्या पटाव डाल दो, पटाव डाल दो, कुछ नहीं कर रहा है। पटाव कब डलेगा? बाद में, जब एक आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा जब। पार्षद की भी बेचारा क्या करे, इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। ये खूब जाता है, धरना भी देता है और ये सारा कुछ करता है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है। परेशान हैं बस्ती वाले, बच्चे ऊपर से आते हैं, महिलाओं के पीछे आ जाते हैं, पानी भरने आती हैं, पानी दूर दूर से पानी लेकर आ रही हैं, बच्चे नाले में गिर जाते हैं, नाला खराब है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही बेचारे की। ये क्या करे पार्षद भी? देखिए, ये वार्ड नंबर 3 के धोबीघट्टा क्षेत्र के लोग हैं, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया था कि क्या हैं उनके मोहल्ले के हालात, क्या हैं उनके वार्ड के हालात। यहाँ के जो पार्षद है रमेश सैनी हैं, उन पर अनेकों भेदभाव के भी आरोप लगे हैं कि सड़क बनी है, टाइल्स नहीं लगी हैं, एक क्षेत्र में काम होता है, दूसरे क्षेत्र में काम नहीं होता। कुछ इस तरीके के आरोप पार्षद पर लग रहे हैं। जानेंगे पार्षद से भी क्या है उनके वार्ड के हालात। कैमरामैन नितिन के साथ जुगल गांधी, अलवर। नगर निकाय चुनावों से पहले यह जानना जरूरी है कि पार्षद ने अपने क्षेत्र में किस तरीके के काम किए, उनकी जनता उनसे संतुष्ट हो पाई या नहीं हो पाई। वार्ड की जो जिम्मेदारी होती है वो पार्षद की होती है। यहाँ मुख्य रूप से जो समस्याएं होती हैं, साफ सफाई को लेकर, पानी को लेकर, अन्य मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, पार्षद के मार्फत उनके क्षेत्र की जो जनता होती है वो उन समस्याओं के निदान की उनसे अपेक्षा रखती है। अपेक्षाओं पर कितने खरे उतर पाए पार्षद, यह हम जानने के लिए वार्ड परिक्रमा के तहत हम खबर मोहल्ले की जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं, जहां से पार्षद रमेश सैनी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, रमेश जी, किस तरीके का आपके क्षेत्र में काम चल रहा है? सर नमस्कार, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। वार्ड का विकास के लिए आप ये जानकारी कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। मेरे वार्ड में करीब 2.5-3 करोड़ रुपए का काम हुआ है, जिसमें कच्ची बस्ती में सबसे प्रायोरिटी, पहले रोड नहीं थी, टूट गई थी, 15-20 साल पहले टूट गई थी, वो
जी। टूट गई थी। अब उसको मैंने दोबारा से टेंडर करवा के सारी कच्ची बस्ती के सारे रोड बनवाए हैं। मेन धोबीघट्टे का रोड था वो मैंने बनवाया है, और इधर को विजयनगर के अंदर कुछ रोड टूट गए थे वो मैंने बनवाए हैं। तो इस तरीके से जो काम अधूरा पड़ा है अभी, उसी टेंडर में भी काम अधूरा पड़ा है। जो पटाव के काम है, जो सड़क लगती हुई है जिसके पटाव नाले के ऊपर डलने, उसका काम उन्होंने रोक रखा है, अभी करा नहीं। मैं बार बार आयुक्त महोदय को बोला है मैंने साहब जो काम बच रहा है वो काम करा दो मेरा, ठीक है। और पानी के लिए मैंने करीब 12-13 बोर करवाई हैं, जिसमें से मात्र 6 या 5-6 में ही पानी निकला हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, हमने भी यहाँ राउंड लगाया, जगह जगह गंदगी के ढेर अभी भी नज़र आ रहे हैं, नालों पर पटाव नहीं है। पानी के लिए बुजुर्ग महिलाएं यहाँ धक्के खा रही हैं, उनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, लेकिन आप दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप, दावे बड़े बड़े करें, लेकिन पानी बाहर से तो कहीं से आ ही नहीं रहा सर। पानी तो वार्डों में से ही जहाँ बोर हो रहे हैं वहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है। मेरे वार्ड में से 3 जगह पानी जा रहा है, मेरे वार्ड में से ही इसकी नंबर 10 की टंकी भर रही है, दोनों टंकी भर रही है सब, और जो बच्चा कुचा पानी मुझे मिल रहा है, जबकि मैं पूरा इनका सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे वार्ड के लिए तो सहयोग करें, कम से कम मेरी जनता को तो पानी पिलाएं। रमेश जी, यहाँ महिलाएं कुछ बता रही थी कि आपके घर पे तो राइजिंग लाइन से पानी सीधा आपके घर पहुँचता है, आपके घर पानी की कोई कमी नहीं है। पहली बात तो कोई राइजिंग लाइन है ही नहीं, सब आप चेक करा सकते हो जी। जैसे आम जनता के जो लाइन डली हुई है वो मेरे घर डली हुई है सब। ये जो टंकी से पानी आता है वो मेरे टंकी से पानी आता है, ना कि कोई अलग से कोई पानी आ रहा है। जिस टाइम इनके पानी आता है उसी टाइम मेरे पानी आता है। बात ये जरूर है साहब, मैं नीचे रहता हूँ, ये पहाड़ी की ढलान का फायदा मिल रहा है सब, इतना सब है। जबकि मैंने इनके लिए 2 बोर करवा दिए, अब उनमें पानी नहीं निकला साहब, उसमें मैं क्या करूँगा? जब पानी जब धरती में निकला ही नहीं तो सब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन सफाई के संदर्भ में पिछले 2.5-3 महीने से कंटिन्यू मैं पत्र दे रहा हूँ आयुक्त महोदय को और कमिश्नर साहब को, लेकिन उन पत्रों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारे केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इनसे ये कहा है कि आप इंदौर में जाके देखो। हम ये कह रहे हैं महापौर जी पहले से ही सफाई समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं और चंडीगढ़ का वे दौरा भी करके आए। जब उनको ये करना ही था तो इनको सारी चीज़ का पता है। ये चंडीगढ़ बना सकते थे लेकिन नहीं बना रहे। जबकि हमारा जो टेंडर हुआ है ठेका पहले 60 लाख का था, अब वो बढ़ के 1.25 करोड़ रुपए का कर दिया। लेकिन वो पैसे जो डबल करें वो आयुक्त महोदय महापौर की जेब में जा रहे हैं सीधे सीधे। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हो। मैं बिल्कुल लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ। तथ्यों के आधार पे लगा नहीं, तथ्यों के ऊपर आधार नहीं। मैंने अभी कॉपी लिए, हमारी जो शरायत बनी हुई है 60 बिंदु हैं, अगर उसमें एक पे भी अगर इन्होंने पेनल्टी काटी हो तो मैं आपको जो करने को तैयार हूँ सब। लेकिन कारण क्या है? शहर की जनता और मीडिया इनसे छुपा हुआ नहीं है। पूरे शहर में सब देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है और जनता भी देख रही है किस तरीके से शहर का हल कर रखा है इन लोगों ने। जब हमने 60 लाख रुपए तो ऐसा काम तो 60 लाख रुपए में भी काम हो रहा था। जब 1.25 करोड़ रुपए हमने बढ़ा दिया, बोर्ड की मीटिंग में टेस्ट लेके पास कर दिया, तो उसका उपयोग होना चाहिए। ना तो इनका कोई संसाधन है मशीन के, जो नगर निगम की मशीन है वो भी इनको दे रखी है, वो भी इनके गैराज में खड़ी है ठेकेदार के में। बता दो कहाँ चल रही है? आपने देखा होगा साहब, आप डेली न्यूज़ में चल रहे हो, आप ये देखो साहब कहाँ मशीन चल रही सरकारी, कहीं भी नहीं चल रही साहब। अभी चुनाव आने वाले हैं नगर परिषद के जी, उससे पहले आप सक्रिय कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप अभी धरने पर भी बैठे थे। पहले तो मैं वो मुद्दे जानना चाहता हूँ, किन मुद्दों को लेकर आप धरने पर बैठे थे सर? और अब तक आप क्यों नहीं बैठे थे? सर मेरी सरकार थी, उस टाइम भी मैंने 8-10 दिन धरना दिया है, 8-10 दिन धरना दिया है। अगर सरकार ने, अगर मैंने मेरी सरकार में धरना दिया है तो इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। अगर उन्होंने मेरे को नहीं कोऑपरेट किया, मैं अब इससे ज़्यादा तो क्या बता सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है, मैं अपनी बात अब भी सरकार बीजेपी की है, मैं उसमें भी रख रहा हूँ। अब देखने की बात यह है विषय बीजेपी की सरकार कितना मेरे को लेके गंभीर होती है और कितना मेरा विकास कराती है, कितना मेरा वार्ड का विकास कराती है और कितना आपकी सक्रियता बताती है। चुनाव है इसलिए आप सक्रिय हो गए। ये कोई बात नहीं सब, मैं कोई जरूर नहीं मैं चुनाव लड़ूं। अभी लॉटरी बाकी है खुलना,
उस पर निर्भर करेगा। ये जरूर नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं साहब जी। मैं जनता के हित में हूँ। अगर आप आज भी पार्षद कल- फिर बनते हैं तो कौन से कामों पे विशेष ध्यान दें? विशेष तो यही है साहब, सबसे प्रायोरिटी तो ये पानी की रहेगी, जो पानी की जनता लिए परेशान हो रही है। लेकिन मेरा तो निवेदन ये है कि पानी जब तक बाहर से चंबल का पानी नहीं आएगा, जब तक शहर को पानी नहीं मिलेगा। अब ये वादे जो है सरकार ने किए, बीजेपी की, भूपेंद्र जी ने भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है हम पानी लेकर आएंगे। अभी इसी बात को हम लेके बैठेंगे, भाई आप पानी का वादा किया आपने, अब पानी लेकर आओ शहर के लिए। शहर में कहीं पानी वैसे तो है नहीं, मिल नहीं रहा, बोरों से पानी प्राप्त हो नहीं रहा, पानी अंदर चली गया। तो ये बहुत बड़ा विषय है साहब पानी के लिए। यही मेरा एक निवेदन है आपसे, और आपसे मैं तो ये कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, शहर के अंदर मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। क्यों? मीडिया वालों को सबको पता है शहर के अंदर हो क्या रहा है। मेरा यही आपसे निवेदन है कि जितना भी मेरे से आपके लिए जो आपने मेरे वार्ड में पूछा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। चलिए, ये है रमेश सैनी जो वार्ड नंबर 3 के हैं। धोबीघट्टा क्षेत्र और आसपास का क्षेत्र इनके क्षेत्र में आता है। यहाँ पर गंभीर आरोप नगर परिषद अधिकारियों और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर इन्होंने लगाए हैं। देखने की बात होगी कि रमेश सैनी जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उसमें क्या सत्यता है यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी कुछ और भी वो कहना चाह रहे हैं। जी, जो मैंने लेटर दिए साहब अभी 2.5 महीने के अंदर, वो तथ्य ये है कि हमारे 60 बिंदु हैं। हमने जो बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव लिए थे, भाई इन पॉइंटों पे काम होगा, लेकिन उन पॉइंटों पे एक पे भी काम नहीं हो रहा। अगर होता तो मीडिया वालों को पता रहता। मैंने अवगत कराया, मेरे लेटर के माध्यम से अवगत कराया, मैंने ठेकेदार को भी बोला, फ़ोन से भी बात अवगत कराया। अब देखो, बीमा नहीं करा रखा, लेबर को तुम भेज रहे हो, मैं नाले में उतार रहा हूँ, सफाई करवा रहा हूँ मैं उनसे। अगर कल को कोई सांप सड़ू का कोई चीज़ खा जाए, भगवान ना करे उनके नहीं खाए, लेकिन अगर खा जाता है उनका बीमा, जबकि इनके शरायतों में उनका बीमा नहीं करा रहे, ना उनकी पेनल्टी कट रही, ना इनको औजार उपलब्ध करा रहा ठेकेदार, ना उनकी पेनल्टी कट रही। ये देखने का गंभीर विषय है। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, ये मिलीभगत के आरोप ठेकेदार और नगर परिषद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच जो रमेश सैनी लगा रहे हैं, यह देखने की बात होगी। और फिलहाल हम बात कर रहे थे वार्ड परिक्रमा की। आज हम पहुंचे थे धोबीघट्टा क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 में, जहां रमेश सैनी से हमने बात की, यहाँ स्थानीय लोगों से बात की, इनके मुद्दों की बात की। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से जनता यहाँ के पार्षद का चुनाव करती है। कैमरामैन नितिन के साथ जुगल गांधी, अलवर।